यह जो भीड़ दिख रही है यह गोदी मीडिया के कवरेज से बाहर है, क्योंकि ऊपर से सेठ का आदेश नहीं है इन लोगों को दिखाने का। टीवी चैनल पर इसे नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन मोदी जी किसी भी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए यह भीड़ काफ़ी है, क्योंकि यह पढ़े लिखे लोगों की भीड़ है। पिछले काफ़ी समय से लोग पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर फिर से बहाल करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि पुरानी पेंशन योजना के मुकाबले नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को काफ़ी कम फायदे मिलते हैं, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं माना जा सकता। यही नहीं, जब नौकरी पूरी हो जाएगी और जो पैसे मिलेंगे उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला विस्तार से। दरअसल 1 अक्टूबर को ही दिल्ली में लोग कई राज्यों से इकट्ठा हो रहे हैं। इसमें सब सरकारी कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन को फिर से लागू किए जाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पुरानी पेंशन योजना। हम अपनी आजीविका चलाने के लिए कमाई करते हैं, कोई नौकरी करता है तो कोई अपना बिजनेस करता है। वहीं हमारे देश में बहुत सारे लोग घर पर रहकर खेती करते हैं, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि से ही उपलब्ध होता है। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, केंद्र की या राज्य सरकार के कर्मचारी के तौर पर उन्हें पेंशन देने का प्रावधान है। पिछले कुछ समय से आप ओपीएस यानी ओल्ड पुरानी पेंशन योजना और एनपीएस यानी नई पेंशन योजना पर विभिन्न सरकारों और कर्मचारी संगठनों के बीच रार ठनी हुई देख रहे होंगे। आइए जानते हैं क्या है पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस, जिसे कर्मचारी संगठन लागू करने की मांग कर रहे हैं। एनपीएस यानी नई पेंशन स्कीम का विरोध क्यों हो रहा है। बात अगर ओल्ड पेंशन योजना की करें तो इसमें कर्मचारी के सेवा काल के आखिर के वेतन का 50% पेंशन के रूप में आजीवन दिया जाता था। इसकी पूरी राशि का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाता था। हालांकि दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दिसंबर 2003 में इस पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया था। अब उसी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए विभिन्न कर्मचारी संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं। केंद्र और राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन अंतिम आहरित मूल्य वेतन का 50% निर्धारित किया गया था। मतलब सेवा के आखिरी दौर में जितना वेतन मिलता था उसका आधा प्रतिमाह रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर मिलता था। इसके लिए कर्मचारियों के वेतन से कटौती भी नहीं होती थी। उदाहरण के लिए अगर किसी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी का सेवा में रहते हुए मासिक मूल वेतन 20,000 रुपये था तो उसे 10,000 रुपये की पेंशन का आश्वासन दिया जाता था। इसके अलावा सरकार द्वारा सेवारत कर्मचारियों के लिए घोषित महंगाई भत्ते या डीए में बढ़ोतरी का असर भी पेंशन भोगियों के मासिक भुगतान पर पड़ता था। मतलब भत्ते और डीए का लाभ पेंशन भोगियों को भी मिलने लगता था। गौरतलब है कि हाल में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन को लागू करने का फैसला किया गया था। अब समझ लेते हैं नई पेंशन योजना क्या है, क्यों लोग कर रहे हैं विरोध। सरकार ने नई पेंशन योजना को साल 2004 में शुरू किया था। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को निवेश की मंजूरी मिलती है, जिसके तहत वह अपने पूरे करियर में पेंशन खाते में नियमित तौर पर योगदान करके अपने पैसे के निवेश को अनुमति दे सकते हैं। यही नहीं, एनपीएस में जब कर्मचारी का रिटायरमेंट हो जाता है तो इसके बाद उसे पेंशन राशि का एक हिस्सा एक मुश्त निकालने की छूट मिलती है। वहीं बाकी रकम के लिए एन्युटी प्लान खरीद सकते हैं। यहाँ समझ लें कि एन्युटी एक तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसमें एक मुश्त निवेश करना होता है और आप इसे हर महीने 3 महीने में या साल भर में निकाल सकते हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों की मृत्यु होने तक उसे नियमित आमदनी मिलती है, जबकि अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो पूरा पैसा नॉमिनी को मिल जाता है। पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच के राष्ट्रीय संयोजक व ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस एक छलावा साबित हुई है। जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके साथ भारी अन्याय हो रहा है। सौरभ सोशलिस्ट की रिपोर्ट। जय हिंद।